दोस्तों नमस्कार। राजस्थान विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान जारी है। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। विधानसभा की 200 में से 199 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। एक सीट पर उम्मीदवार की मृत्यु के चलते मतदान नहीं हो सका। लोग अपने मत की ताकत से उम्मीदवारों के भाग्य का निर्णय कर रहे हैं। राजस्थान में इस बार राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, इसकी चर्चा चल रही है। राजस्थान में ऐसी परंपरा रही है पिछले 30 वर्षों से कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का शासन रहा है, किंतु क्या इस बार भी यह जो रिवाज है यह कायम रहेगा या फिर इस बार रिवाज बदलेगा? वोटिंग में कौन से मुद्दे छाए हुए हैं, यह जान लेना जरूरी है कि क्या होने वाला है मतदान के बाद। अब तक लोगों के मन से जो बातें आई हैं, बूथों पर जो लोग गए हैं वोट देने के लिए, उनसे विभिन्न पत्रकारों ने जो बात की है, उनके मार्फत यह समझा जा सकता है कि जो युवा हैं उनके मन में कहीं ना कहीं पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। किंतु इसके साथ साथ एक बात और यहां पर तय है कि राजस्थान में इस वक्त जो सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं वो अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत पर जनता को विश्वास है और इस पूरे चुनाव के दौरान अशोक गहलोत का कद चुनावी प्रचार के मामले में अन्य तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से कम नहीं रहा। और अगर ऐसा भी कहा जाए कि राजस्थान के चुनाव में मोदी पर भी भारी पड़े गहलोत अपनी छवि के मामले में, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिंदुत्व का मुद्दा इस बार पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका। भाजपा ने मंदिर, कन्हैयालाल, सभी मुद्दे चुनाव में प्रयोग करने की कोशिश की, किंतु भाजपा का जो अपना वोटर है उसके अलावा यह मुद्दा लगता नहीं है कि बहुत हद तक छू पाया है राजस्थान के वोटरों को। मोदी ने भी कर्नाटक से सीख लेकर मोदी गारंटी दी। वो गारंटी भी कितनी प्रभावी हुई है यह कहना मुश्किल है। जहां तक अशोक गहलोत की गारंटी की बात है तो विकास पुरुष के रूप में लोगों ने उनके योगदान को सराहा है, उनके किए गए कामों को सराहा है। और भाजपा की एक और जो सबसे बड़ी कमी इस पूरे चुनाव में दिखी कि कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ एक असंतोष निश्चित रूप से था, किंतु भाजपा के अपने परिवार में जो अंदरूनी कई फैक्शन बन गए हैं, आपसी जो लड़ाई है, जो गुटबाजी है, उसके चलते इसका थोड़ा लाभ कम लेते हुए वो दिखाई दिए। फिर भी वोटरों में एक थकान, एक फटीग है, उसका लाभ उसे मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही कारण है कि वो अभी भी चुनाव में खड़ी है, चुनाव मैदान में डटी हुई है। वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा भाजपा की ओर से। उनको जो शुरुआती दिनों में दरकिनार करने की कोशिश की और जिस प्रकार से इस बार वो थोड़ी लो प्रोफाइल रही, उन्होंने अपनी वो शक्ति चुनाव में नहीं लगाई जो आमतौर पर वो लगाती है। यह भी भाजपा के विरोध में जा रहा है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन्हें इस चुनाव में छाना चाहिए था, लेकिन वो मुद्दे उठाने में भाजपा भी कामयाब नहीं रही। रेवड़ियों की बात जरूर हुई है, वायदों की बात हुई है, गारंटियों की बात हुई है। गहलोत के कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें एक तो लोगों को जो बीमा दी गई, 25 लाख तक की सुरक्षा दी गई, स्वास्थ्य सुरक्षा, चिरंजीवी, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा।
जो पेंशन दी गई है वृद्धों को, किसानों को जो 2000 रुपये महीने की बिजली फ्री दी गई, तो यह सब बड़े मुद्दे रहे हैं जिनका एडवांटेज इस बार अशोक गहलोत को मिला है। और शायद अशोक गहलोत पहली बार राजस्थान के चुनाव में इतने बड़े नेता के रूप में उभर पाए हैं। इसके पहले जब भी कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला यहाँ पर हुआ 5 वर्षों के बाद, जब भी कांग्रेस शासन में रही, उसके बाद तो कांग्रेस 25, 30, 50 सीटों तक सिमट गई, किंतु इस बार एक मजबूत पोजीशन दिख रही है। इस बार बागियों की भी एक बड़ी भूमिका होने वाली है, निर्दलियों की भूमिका होने वाली है, अन्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और इस वक्त जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो यह कहना कि भाजपा की राह एकदम आसान है या कांग्रेस एक बार फिर से आसानी से सरकार बना रही है, यह मुश्किल है। मुकाबला कड़ा है, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। और इस दृष्टि से अगर मैं कहूं तो नुकसान भाजपा को मैं मानता हूं कि जो लाभ उन्हें उठाना चाहिए था अशोक गहलोत और राजेश पायलट की जो आपसी लड़ाई थी, आपसा संघर्ष था, उससे वो उठाने में नाकामयाब रहे। जनता के मुद्दों को जिस ढंग से छूना चाहिए था शायद छू नहीं पाए, और इसका खामियाजा निसंदेह उन्हें भुगतना पड़ेगा। और इस वक्त अगर कहें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों नेक टू नेक चल रही है। अब आज शाम को जब मतपेटी में सारे मत बंद हो जाएंगे, उसके बाद स्थिति का आंकलन करने के बाद और सटीक विश्लेषण किया जाएगा और सारे मुद्दे और सारी बातचीत आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही आपके हितों से जुड़े हुए मुद्दे, आपके पसंदीदा मुद्दे और आपके हक से जुड़े हुए मुद्दे आपके सामने लाने का प्रयास करता रहूँगा। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग।